बैठ सकता हूँ सर? हाँ, आराम से बैठिए। थैंक यू सर। आप ही के लिए है। थैंक यू सर। हम तो चाहते हैं कोई आए बैठे, उससे हम लोग जी बातचीत करें। ठीक है। जी सर। आप लोग अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, हम लोग अलग जी अलग सर। तरीक़ों के लोगों से मिलते हैं, उनकी बातों को जानते हैं, उनके विचारों को जानते हैं, है कि थैंक यू नहीं? सर। थैंक यू सर। ठीक है। तो आप लोगों से भी बहुत कुछ हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। जी सर। तो इस बार मैं आपको मौका देता हूँ कि आप इस बोर्ड से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर अगर मैं बोर्ड से कुछ अगर अनुभव लेना चाहूँगा, सीखना नहीं, चाहूँगा। कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी पूछना चाहते हैं जी कुछ, सर। तो आप पूछ सकते हैं। सर हर व्यक्ति की सीखने की उम्र कभी भी ख़त्म नहीं होती है, तो ये मेरा मानना है सर। तो अभी सर जैसे इस वर्तमान में इजराइल और फ़िलिस्तीन में जो युद्ध चल रहा है सर, उस संबंध में भारत को क्या स्टैंड लेने चाहिए सर? तो इस पर सर मैं जानना चाहूँगा सर। ठीक है, इस पर हम लोग आपको बताएंगे जी सर। इंटरव्यू के बाद। जी सर। थैंक यू ठीक सर। है, थैंक यू सर। चलिए तो शुरू करते हैं आपका इंटरव्यू। जी सर। और आई होप कि आप रिलैक्स होंगे, कोई तनाव महसूस नहीं कर रहे होंगे। नो सर। ठीक है, तो इसको एंजॉय करिएगा। जी ठीक सर। है, जी सर। चलिए तो आप ये बताइए कि 2008 में आपने ग्रेजुएशन कर लिया था जी सर। और उसके बाद से आपका जो जॉब एक्सपीरियंस मैं देख रहा हूँ वो सीएजी। जी सर। ये क्या सीएजी का मतलब है और इसमें क्या काम करते हैं? सर सीएजी का मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। अच्छा अच्छा, कैग में आप हैं। जी सर। किस पोस्ट पर हैं? मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। असिस्टेंट ऑडिटर, ऑडिट ऑफिसर। ऑडिट ऑफिसर के जी सर। पोस्ट पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या काम करते हैं? यहाँ पे सर मुख्यालय दो तरह का मुख्य रूप से कार्य होती है सर। जब मेरी पदस्थापना यहाँ मुख्यालय में होती है और जब मेरी फील्ड में होती है। जब मैं मुख्यालय में रहता हूँ तो जो मेरे कनिष्ठ लोग या जो मेरे सहकर्मी अगर फील्ड में ऑडिट करते हैं, उनके द्वारा किए गए ऑडिट को मैं यहाँ वेटिंग करता हूँ। ठीक, अगर मेरी पोस्टिंग अगर फील्ड में हो जाती है तो मैं वहाँ ऑडिट जाकर करता हूँ। वर्तमान में मेरी पोस्टिंग फील्ड में है और मैं अभी ऑडिट में कार्य कर रहा हूँ सर। आपका जो एरिया है वो कौन सा है? वर्तमान में सर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आईसीडीएस में अभी आंगनवाड़ी केंद्र का ऑडिट कर रहा हूँ सर। अच्छा जी, तो बिहार सरकार के 44 डिपार्टमेंट में सभी डिपार्टमेंट में हम लोग ऑडिट होती है। वो टाइम टू टाइम टेन्योर ऑडिट प्रोग्राम बनती है सर, जिसके अनुसार हम लोग की पोस्टिंग तो होती अभी है। बिहार सरकार का प्रोग्राम ऑडिट कर रहे हैं? जी सर। जी तो ये जो आपका ये जो रिपोर्ट है, जी सर। जब आप रिपोर्ट तैयार कर लेंगे सारा का सारा, जी सर। तो इसको किसको सबमिट करेंगे आप? या आपका डिपार्टमेंट किसको सबमिट करेगा फाइनली? फाइनली सर अगर स्टेट की रिपोर्ट है तो गवर्नर को, अगर सर यूनियन की रिपोर्ट है तो राष्ट्रपति सर। ठीक है। जी सर। अगर स्टेट की रिपोर्ट जो है या यूनियन की रिपोर्ट जहाँ भी आपने राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंप दी, जी सर, उसके बाद उस रिपोर्ट को भेज दिया जाता है पार्लियामेंट में। जी सर। और पार्लियामेंट में एक कमेटी होती है, कौन सी कमेटी होती है? पीएससी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति होती है। वह आपकी ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ती है, ठीक है ना, उस पर टिप्पणी करती है। जी सर। लेकिन ये माना जाता है कि सीएजी का जो काम है, जी सर, वह काम एक तरह से सांप के चले जाने के बाद लाठी पीटने जैसा है। जी सर। क्योंकि जो पैसा खर्च होना है वो हो गया, जो करप्शन होना है वो हो गया। जी सर। ठीक है ना? जी सर। तो क्या आपकी रिपोर्ट से जो पैसा खर्च हुआ वो तो वापस आएगा नहीं? जी सर। जी सर। जो अपव्यय हो गया, फिजूल खर्ची हो गई, वो तो आएगा नहीं। जी सर। तो फिर आपके काम की भूमिका क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? सर इसको मैं दो तरह से संदर्भ में देखता हूँ। पहली बात, जो कभी कभी ऐसा भी सर होता है जो ड्यूरिंग ऑडिट जो है कुछ अगर मिस यूटिलाइजेशन होता है, मिस ऑपरेशन होता है, वहाँ एट द इंस्टांस ऑफ ऑडिट रिकवरी की भी इसको बनती है। अच्छा, बनता है? जी सर। अगर मान लीजिए सर कोई कर्मचारी का वेतन वृद्धि गलत रूप से लिया जा रहा है, अगर वो सेवा में भी है तो उसका वो रिकवरी की जाती है, या सेवानिवृत्त हो चुकी रहती है तो उसमें भी रिकवरी होती है सर। ये तो आपने नई चीज़ बताई, रिकवरी होती है। जी सर। अच्छा जी सर। अच्छा, जो सीएजी की भूमिका है केंद्र सरकार के रेस्पेक्ट में और राज्य सरकार के रेस्पेक्ट में, उसकी भूमिका समान है या अंतर है? सर भूमिका को हम दो संदर्भ में देख सकते हैं। वर्तमान में कैग जो है केंद्र सरकार का ऑडिटिंग का वर्क कर रही है
और स्टेट के केस में ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों का काम कर रही है। दोनों का काम कर रही है। जी सर। ये आप पहले व्यक्ति मिले जिन्होंने हमको ये जानकारी सही दी। जी सर। ठीक है ना, अंतर है ना? जी सर। अच्छा, ये कैसे डिफाइन होता है? इसके लिए कोई कानून है जिसके तहत ये डिफाइन हुआ है? सर 1976 में सर, जब उस समय में जब ये परस्पर देखा जा रहा था, जो एक ही बॉडी अकाउंटिंग भी करती है वही बॉडी ऑडिटिंग भी करेगी, तो ये परस्पर सही नहीं बता। इस कारण से 76 में भारत सरकार ने अपना अकाउंटिंग के लिए CGA बनाया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास उतनी रिसोर्स नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने अपना अलग अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप नहीं की, जिसके कारण अभी वर्तमान में स्टेट गवर्नमेंट में ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों का CAG काम कर रही है सर। अच्छा, CAG के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है वो कौन कौन से हैं? कहाँ से शुरुआत होता है? आर्टिकल 148 में CAG का प्रावधान किया गया है। हाँ। और 148 से 151 तक है। हाँ। 149 में CAG का ड्यूटी एंड पावर दिया हुआ है। 150 में है CAG ये प्रिस्क्राइब करेगी जो स्टेट या सेंट्रल किस फॉर्म में अपना अकाउंट को रखेगा, और 151 में अपना रिपोर्ट देगी। ठीक है जी सर। CAG के जो हेड हैं या इसके प्रमुख हैं, जी सर, उनको हटाने का मेथड क्या है? सर CAG को हटाने का मेथड उसी रीति और आधारों के आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है सर। तो महाभियोग के आधार पर सर। नहीं, तो वो तो रीति है, इतना लिख दिया, तो हटाने की प्रक्रिया क्या है? ज़रा प्रक्रिया डिटेल में बताइए। प्रक्रिया सर, उसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों से उनको 2/3 बहुमत से पारित करवाने के बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास रिकमेंडेशन जाती है, उसके बाद अप्रूवल होने के बाद हटाया जा सकता है सर। अच्छा, 2/3 बहुमत किसका मान है? उपस्थित बहुमत में उपस्थित सदस्यों का सर। उपस्थित सदस्यों का 2/3। अच्छा, मान लीजिए कि उस जिस दिन ये विधेयक हटाने का प्रस्ताव था, जी सर, लोकसभा में 90 लोग थे और राज्यसभा में 60 लोग थे। जी सर। उसमें से वोटिंग हुई, 2/3 वोटिंग हो गई। जी सर। तो लोकसभा में 90 लोग थे, तो कितने लोगों ने वोट किया? सर इसके लिए कम से कम लोकसभा में 100 सदस्य होने चाहिए सर। कितना? 100 सदस्य होना चाहिए मिनिमम सर। तो बता तो दिया 100 है। जी सर। मान लीजिए लोकसभा में 100 है। जी सर। और राज्यसभा में 50 है। जी सर। मान लीजिए। जी सर। और 2/3 बहुमत से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दें। जी सर। तो CAG प्रमुख हट जाएंगे अगर राष्ट्रपति अनुमति दे दे तो? सर सॉरी, 2/3 बहुमत से। सॉरी सर, इसका डिटेल्स में जानकारी नहीं है। सर डिटेल में जानकारी नहीं सर, सॉरी। कोई बात नहीं है। इतिहास में आपने ऑनर्स किया था 2008 में, और फिर आपने हिंदी लिटरेचर ले लिया, ऐसा क्यों किया? सर हिंदी लिटरेचर लेने का मुख्य कारण था सर सामग्री, कंटेंट की उपलब्धता सर। और इतिहास में भी तो बहुत सामग्री है। जी सर, और एक बेहतर मुझे मार्गदर्शन भी मिला सर, और एक रुचिकर मुझे लगा जो जब मैं जॉब करते हुए जब मैं अध्ययन किया तो मुझे लगा मैं इसमें बेहतर कर सकता हूँ सर। अच्छा, तो आप पर्टिकुलर पटना सिटी से बिलोंग करते हैं? नहीं, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट सर मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट हो सर। अच्छा, मधेपुरा है इसमें? जी सर। अच्छा अच्छा, इसमें कहीं मेंशन नहीं था इसलिए मैंने। जी सर, सॉरी सर। हाँ, तो आप एक चीज़ बताइए कि आपकी जो हॉबी है, जी सर, ठीक है ना, टॉकिंग विद सीनियर सिटीजन्स। जी सर। कैसे उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं आप, विशेषकर जब वो व्यक्ति एक तरह से अननोन हो, जिसके बारे में आप पहले से नहीं जानते हो? जी सर। सर्वप्रथम जब किसी अननोन व्यक्ति से मैं के पास बैठता हूँ तो मैं उनसे एक, आपको बैठने देगा? वो आपसे इनसिक्योर फील करेगा, जिसको वो नहीं जानता है आपके पास बैठने देगा? उसको मैं सर एक जो अभिवादन करते हुए अपना परिचय दूंगा सर, जो मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं आपसे कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूँ। उसके जीवन का अनुभव ऐसा है, और बिहार में ऐसी घटनाएं होती भी हैं। जी सर। आए, बैठे, मीठी मीठी बात किए और पता चला कि कुछ छीन कर लेके निकल लिए। तो आपके पास अपने पास क्यों बैठने देगा एक अननोन आदमी को, जिसको कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है? और एक ये भी बात होती है कि जो आदमी बहुत मीठा बोले आपके पास बगल बैठ करके, जी सर, इसका मतलब है कि आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाला है वो। हम आप पर विश्वास क्यों करें? और मान लीजिए विश्वास कर भी लिए तो हम अपनी असलियत आपको क्यों बताएंगे? जी सर। आप उनका कोई दुख पूछिए, दर्द पूछिए, उनकी भावनाएं पूछिए, तो अपने घर की बात आपको क्यों बताएंगे एक अननोन आदमी को? सर मुझे इस बात में पूर्णतः विश्वास है, जो मैं अपनी बात करने की शैली से उसको विश्वास में लाऊंगा सर। और बहुत आपसे ज़्यादा वो अनुभवी है, आपकी जितनी उम्र है ना उतने बड़े उसके बेटे हैं। जी सर। तो आपकी बातों में वो आ जाएगा सर। ये तो सर हर व्यक्ति की अपनी बात करने की होती है। अगर मुझे लगता है उससे मैं परस्पर बातचीत करूं और अपने
मुद्दों को वहाँ बातचीत करना चाहूँ, कोई विशेष किन मुद्दों पर उनसे बात करते जैसे हैं? अभी जो समाज में जो वृद्ध को एक अकेलापन की फीलिंग होती है, वो क्यों हो रही है, समाज में ऐसा क्यों हो रहा है अभी। नहीं तो वो तो समाज को अपने एंगल से देखेंगे, जी सर। वो अपने एंगल से देखेंगे। जी सर। तो वो कहेंगे नहीं समाज बिगड़ गया है, लड़कियां बिगड़ गई हैं, समाज का पतन हो गया है, जी सर। बुजुर्गों को कोई पूछ नहीं रहा है। वो तो अपना 1950 वाले चश्मे से देखेंगे। जी सर। और दुनिया 21वीं शताब्दी में पहुंच गई है, जी सर। तो उनके विचार को जानकर आप करेंगे क्या? सर कई बार होता है कि बुजुर्ग ऐसे ऐसे मतलब घर में कमेंट करते हैं लोगों के सामने, जी सर। ठीक है ना, जिन कमेंट्स को देखते हुए उनके जो बेटे या बहू या परिवार के ना सदस्य होते जी हैं, सर। कहते हैं जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, इनको कौन समझाए। जी सर। उनको सुन लेते हैं, कान से निकाल देते हैं, जी सर। क्योंकि वो जानते हैं उनको हम समझा नहीं सकते। इसलिए जी। क्या करो, उनको सम्मान दो, उनकी बातों को सुन लो, अवॉइड करो। जी सर। तो ऐसी स्थिति में आप उनसे क्या ज्ञान कर सकते हैं? अगर सर वो मेरी बातों से कन्विंस हो जाते हैं तो हम उनसे उन पुराने उनके अनुभव को, और वर्तमान में ये भी सर सच्चाई है जो एक उस समय के लोग, वर्तमान की जो पीढ़ी, जो एक जनरेशन गैप है सर, और उनकी सोच वर्तमान सोच में बहुत अंतर है सर। तो थोड़ा इनको भी इस मॉडर्न युग के प्रति झुकना होगा। नहीं झुकते ना वो। जी सर। वो जी तो सर। मानते हैं कि आप एकदम वो हो गए हो। वो तो अभी तो थोड़ा वो शायद लिबरल हो गए हो, नहीं तो आपको वो जींस पहनने को लेकर उनके ऑब्जेक्शंस थे कि नहीं थे? आप बताइए। जी सर। जी सर। थोड़ा हम अब देख रहे वर्तमान में हाँ सर। वही करो, थोड़ा सा लिबरल लोग हैं, नहीं तो वो तो कहते थे जींस सर। पहन रहे हो तुम, खराब आदमी हो। जी सर। जी सर। आपने कभी फेस किया इस बात को? हाँ सर, ये यदा कदा ऐसा सिचुएशन मिलता है देखने को हाँ, सर। तो बिल्कुल। अब उनसे कैसे हम उनको डील करें, जरा आप ही बताइए। सर मुझे लगता है अगर मैं बातचीत उससे करूँ तो अगर वो मेरी बातों से पूर्णतः सहमत नहीं हो तो अगर 2-4 दिन मैं उनसे बातचीत करता हूँ, अगर नहीं भी सहमत हो तो मैं अपने विचारों को मैं दबाव नहीं डाल सकता हूँ सर। हो सकती है उनकी पर्सनल व्यक्तिगत राय होगी सर, वो मेरी बातों से सहमत नहीं हो सर। ओके धीरज, सबसे पहले तो बहुत जो विजिबल है जी आपके सीवी में, जी सर। और जिसके बारे में देखोगा मुरलीगंज। जी सर। हाँ, यस आपका सर। 10th वहाँ से मुरलीगंज से हुआ था, जी सर। और 12th आपने मधेपुरा 12 सहरसा सर, MLT सहरसा कॉलेज सहरसा। सहरसा कॉलेज सहरसा। जी। और ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी पटना पटना यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा ठीक है, आप पहले सहरसा आए फिर वहाँ से पटना चले गए। जी सर। राइट। जी सर। और ये मुरलीगंज जो है, इसका कनेक्टिविटी क्या है? कनेक्टिविटी यदि आप वहाँ से आप पटना आना चाहें तो क्या कनेक्टिविटी है? सर मुरलीगंज बेसिकली मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉक है सर। हाँ हाँ। और मुरलीगंज से एक रेल के थ्रू कनेक्टिविटी 2 रूट से होती है सर। एक रूट अगर हम पूर्णिया रूट से आते हैं तो पूर्णिया रूट से होते हुए पूर्णिया रूट का कनेक्टिविटी आजकल ठीक है? जी सर, वो चालू हो गई सर, और बड़ी लाइन चालू होगी। तो पूर्णिया कटिहार होते हुए हम आ सकते हैं। दूसरी रूट से अगर हम सहरसा होकर आते हैं सर तो सहरसा से मानसी आ सकते हैं रेल के थ्रू, और फिर पटना आ सकते हैं। फ्लड अफेक्टेड एरिया है मुरलीगंज सर पूर्णतः फ्लड अफेक्टेड तो सर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मधेपुरा जिला कुछ भाग फ्लड अफेक्टेड है। हाँ, लेकिन मुरलीगंज बेसिकली फ्लड अफेक्टेड अभी नहीं है सर। इस क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है? मुझे लगता है इस क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल है। जी सर। लेकिन पॉवर्टी बहुत है। जी सर। जी सर, बिल्कुल सर, सहमत इस बात से सर। हाँ, तो गरीबी एक बहुत, मैं भगवान के पास गरीब नहीं हूँ, मैं काफ़ी, लेकिन मुझे देख के बहुत दुख होता है। जी सर। जी सर। जब मैं जाता हूँ इस एरिया से, मैं क्रॉस किया है। जी सर। कटिहार और वो सब में गया है पढ़ाने के सिलसिले में। जी सर। गुवाहाटी और नॉर्थ ईस्ट, तो इधर से मैं क्रॉस किया। जी सर। तो गरीबी देख के मुझे बहुत दुख होता है। जी सर। जी सर। तो इसके बारे में आप कैसे इसका उत्थान कर सकते हैं? क्या पोटेंशियल है आप देखते हैं? सर, क्योंकि आप ट्रेवल्ड हैं, जी वेल सर। ट्रेवल्ड हैं, हर जगह जाते हैं। जी सर। हाँ सर मधेपुरा जिला में अगर हम देखें गरीबी का, तो हम 2 चीज़ वहाँ मुख्य रूप से देखते हैं। वहाँ पे कृषि का एक बेहतर स्कोप है, वहाँ कृषि आधारित उद्योग लगाया जाए सर। मधेपुरा जिला में मक्का का एक बेहतर उत्पादन होता है, और वहाँ पे दूध की अच्छा उत्पादन होती है। तो हमको लगता है इस 2 दूध उत्पादन क्षेत्र में, डेयरी क्षेत्र को, और मक्का है तो इथेनॉल का प्लांट लग सकता है। हाँ, इथेनॉल का प्लांट लग सकता है सर, और डेयरी का भी लग सकता है। इसको अगर डेवलप सर किया जाए तो अच्छा है। एक मधेपुरा का सर सिंहेश्वर स्थान है सर, जो बहुत ही फेमस है सर। उसको अगर एक टूरिस्ट प्लेस रूप में डेवलप किया जाए तो हमको लगता है पर्यटन को। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आई मधेपुरा को लेकर के। जी सर। कि मधेपुरा से आपके जो वहाँ के सांसद रहे, कौन रहे हैं? शरद यादव जी। जी जी सर। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जी सर। वो कई साल तक वहाँ से सांसद रहे,
सांसद रहते हुए केंद्र में मंत्री रहे। जी सर। इसके बावजूद मधेपुरा का विकास नहीं हो पाया। जी सर। क्या कारण था? फिर भी वो चुनाव वहाँ से जीतते थे और वो विकास भी नहीं कर पाए और थे। वहाँ के थे भी नहीं। और वहाँ के थे भी नहीं। जी सर। अगर सर जिस समय में वो वहाँ के सांसद प्रतिनिधित्व, लालू यादव भी वहीं से जीते हैं। जी सर। और जबकि वहाँ के हैं नहीं वो। जी सर। हाँ सर बिहार की पॉलिटिक्स या और ऑल ओवर इंडिया भी कह सकते हैं, जातीय आधारित राजनीति एक बहुत बड़ा मेजर तत्व है सर। और मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट सर जो है यादवों की जनसंख्या देखें तो बेहतर है वहाँ पे है सर। और जहाँ तक विकास की बात है सर, तो धीरे धीरे उसमें विकास हुई। जैसे मधेपुरा में सर, अभी मधेपुरा और सहरसा और सुपौल 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए, पहले तो सर पूर्णिया भी इसमें कवर हो रही थी, कटिहार किशनगंज, एक BN मंडल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, जबकि सारे क्षेत्रों के लिए मिथिला यूनिवर्सिटी जाना पड़ रहा था। तो ये सब सर विकास वहाँ हुई है सर। इसकी पूर्णतः विकास नहीं हुई सर, ऐसा नहीं है सर, विकास हुई है लेकिन उसकी प्रक्रिया थोड़ी धीमी रही है सर। अच्छा, नहीं क्यों धीमी रह गई? हम ये कह रहे हैं कि जहाँ से आपके पूर्व CM प्रतिनिधि हों, जिस जगह से केंद्रीय मंत्री प्रतिनिधि रहे हों, जी सर, 5-6 बार वो सांसद रहे हों, जी सर, वो जगह पिछड़ी क्यों रह गई? अगर कोई चलो एक बार सांसद बनता, दूसरी बार नहीं बना तो हम समझ पाते हैं। जी जी। फिर भी इतनी चीज़ों के बावजूद भाई, आपको अगर मंत्री पद रहते हुए आप विकास नहीं कर सकते हैं, लगातार सांसद रहते हुए विकास नहीं कर सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए विकास नहीं कर पाते हैं, जी सर, तो कौन विकास करेगा फिर? जी सर। समस्या तो है कि फिर कौन करेगा? जी सर। हाँ सर, ये एक निवेश का भी वहाँ सर समस्या आ रही है और राजनीतिक दृढ़ संकल्प ये भी सर होनी लाने चाहिए। की किसकी जिम्मेदारी है? जनप्रतिनिधि की तो जिम्मेदारी ना कि वो निवेश लेकर के आए। बिल्कुल सर। जी ठीक सर, है। जी सर। और आप केंद्रीय मंत्री हैं, तो आपसे अधिक सशक्त कोई नहीं है जो निवेश को मधेपुरा में ला सकता है। जी सर। फिर भी नहीं लाया गया, क्या इच्छा, क्या कारण है? सर, जहाँ सर गरीबी अति डीपली स्तर पर वहाँ गरीबी था सर। अब जो वर्तमान में सर देखते हैं, अगर हम बीते 3 दशक की स्थिति से तुलना करते हैं तो हमको लगता है सर उससे बहुत ही बेहतर स्थिति में अब आई है सर। ऐसा नहीं है जो सर निवेश नहीं हुई है, निवेश हुई है लेकिन उसकी प्रक्रिया थोड़ा धीमी रही है सर। ठीक है, प्लीज सर। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। जी सर। आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया है? जी सर। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करो, है ना? सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं है सर। हाँ, जानकारी आते हैं, बिहार से शुरू करते हैं। जी सर। मान लीजिए कि आपको बिहार सरकार में चीफ सेक्रेटरी के तौर पर कार्य करने का मौका। जी सर। तो राज्य सरकार में आप इस भूमिका पर रहते हुए ऐसा क्या करना चाहेंगे पार्टी स्तर पर जी सर। जिससे राज्य को एक नया जी सर। सूर्योदय का एहसास हो? जी सर। अगर सर चीफ सेक्रेटरी के पद पर मैं कार्यरत हूँ तो ऐसी पॉलिसी को लाऊंगा जो बिहार में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले, और इन्वेस्टमेंट में विशेष तौर से मैं 2-3 क्षेत्रों को चिन्हांकित करना चाहूँगा। जैसे मिथिला में मखाना क्षेत्र है, तो ऑलरेडी हो रहा है। मखाना की बात करेंगे, रोहू मछली की बात करेंगे, या कुछ और बात करेंगे, तो ऑलरेडी हो रहा है। आप कुछ नया करिए। जी सर। मखाना आप लिख पा गए कि मिथिला का मखाना है, जी सर। वहाँ की रोहू मछली है, जी सर। और कुछ और ऐसे मिल जाता, आप उसी के इर्द गिर्द चनपटिया मॉडल है, जी सर। इसी के इर्द गिर्द आप लोग घूमते रहते हैं। इसके से अतिरिक्त कुछ सोचिए ना। इसके विभिन्न प्रकार के उद्योग, जैसे अभी बीटा में और यहाँ सर फतुहा में साइकिलिंग उद्योग की बात चल रही थी, जो कि पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। इस तरह के अगर हम कार्यों को बढ़ावा दूंगा तो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। अच्छा। और जी सर। ठीक है, अभी G20 का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जी सर। बिहार के लिहाज से क्या इम्पोर्टेंट हुआ? सॉरी सर, स्पेसिफिक बिहार को मैं नहीं जान पा रहा हूँ। मणिपुर की समस्या पर जी सर। नजर आपका भी रहा होगा। जी सर। कोई इससे दूर नहीं रहे। जी जी। कैसे हुआ ये सब? सर वहाँ मूलतः इसकी 2 जनजातियों के बीच का ये आपसी संघर्ष के कारण हुआ था। मैंने मुख्यतः रीजन सर यही रहा था सर। थोड़ा और बताइए, मैं नहीं समझ पाया। सर वहाँ एक कुकी जनजाति है सर, एक और है जिसका मैं नाम मैं अभी सर याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। इन दोनों के बीच आपसी विद्वेष थी, और ये
वहाँ पे दोनों के आवास की जो थी स्ट्रगल चल रही थी, उसको लेकर सर संघर्ष हुई है सर। अच्छा, ये अरुणाचल प्रदेश जी सर। को लेकर के जैसे बीते दिनों चीन में खेल का आयोजन हुआ जी सर। और देश के अलग अलग हिस्सों के खिलाड़ियों को अनुमति मिली भी, जी सर। लेकिन अरुणाचल प्रदेश से जो संबंध रखते थे उनको अनुमति नहीं मिली। जी सर। तो और कई बार चीन दावा भी करता है। जी सर। इसके बारे में क्या अनुभव है आपके पास? सर ये कुछ फैक्ट वाइज बताइए। जी सर, यहाँ स्पेसिफिक पॉइंट। जी सर, यहाँ सीमा विवाद की एक प्रमुख समस्या रही है सर, जो भारत और चाइना के बीच में जो है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पे चीन अपना क्षेत्र कौन सा है? सर एक्चुअल वो मैं पार्टिकुलर क्षेत्र का नाम सर मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। अच्छा, देश को लेकर के, अपने देश को लेकर के कई बार बाहर के देशों से ये खबर आती है कि आजकल धर्म या समुदाय विशेष जो है वहाँ पर अपने हिसाब से चल रही है, फिर अल्पसंख्यक वर्ग और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी। दूसरी ओर मीडिया को लेकर के कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को दबाया जाता है। जी सर। इस सब को लेकर आप कितना सहमत हैं? इस बात से सर मैं सहमत यस या नो के पक्ष में तर्क देंगे आप? तो सर कोई भी बात पूर्णतः ना तो सर यस हो सकती है और नहीं हो सकती। हम इस बात से पूर्णतः सहमत भी नहीं असहमत भी नहीं। कुछ स्तर तक ये आरोप लग रही है जो विभिन्न मुद्दों पे, जैसे अभी सर इंडिया में ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड चल रही थी, जो कि एक बहुत बड़ी आंदोलन थी। पेंशन जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं चाहे स्टेट या सेंट्रल की, उसको विभिन्न मीडिया ने प्रमुख रूप से तरजीह नहीं दी। तो ये कहीं न कहीं आरोप लगाया जा रहा है जो एक केंद्र विरोधी नीतियों के कारण जो है इसको मीडिया तरजीह नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर इसके अलावा भी कुछ ऐसी भी नीतियां हैं जिसमें केंद्र के आलोचना भी होती है, उसको भी मीडिया तरजीह दे रही है। इसी सर पूर्णतः इस बात से सहमत और असहमत सर नहीं हो जाता। अच्छा, ये दक्षिणपंथी विचारधारा और वामपंथी विचारधारा, जी सर, क्या अंतर है या फिर क्या है? जी सर, सॉरी सर डिटेल जानकारी नहीं है, सॉरी सर। ठीक है। हिंदी साहित्य जो है आपने ऑप्शनल रखा हुआ है। जी सर। तो हिंदी साहित्य में बिहार का क्या योगदान है, इसके बारे में बताइए। हिंदी साहित्य का सर बिहार में योगदान देखेंगे तो सर आंचलिक उपन्यास की अगर हिंदी साहित्य शुरुआत हुई है तो फनेश्वर नाथ रेणु का, इसमें महिला आंचल का 1954 में बेहतर योगदान सर है। आंचलिक साहित्य की विशेषताएं बता दीजिए। सर आंचलिक साहित्य की विशेषता वो अंचल विशेष की, किसी एक विशेष क्षेत्र की जो है उसकी सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक बातों को उसमें तरजीह। कैसे बातें लिखी गई हैं फनेश्वर नाथ रेणु जी ने, कैसे इसको व्यक्त किया है, जरा कुछ एग्जाम्पल के साथ बताइए। सर फनेश्वर नाथ रेणु सर वहाँ एक स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में डॉक्टर प्रशांत कुमार उसमें एक मुख्य नायक तो नहीं कर सकते ना, नायक सहनायक के रूप में है सर। वहाँ एक हॉस्पिटल खोलने की सर बात हो रही थी और सर मैं इसको आगे सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। जो पात्र हैं उन पात्रों के बारे में उन्होंने क्या कहा, उनका जो नाम है वो नाम किस प्रकार का है? जी सर, सॉरी सर मैं इसको अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, इतिहास में किस पक्ष से आपसे बात हो सकती है, कौन सा अच्छा रहेगा? वैसे तो आपको पढ़े हुए लगभग 12-15 साल हो गए। जी सर। तो कौन सा इतिहास कालखंड जिस पर आपसे बातचीत हो सकती है? सर मध्यकाल आधुनिक काल सब में सर। मध्यकाल और आधुनिक काल? जी सर। या दोनों में से कोई एक प्रीफर करेंगे आप? अभी भी आपके पास मौका है। जी सर, तो सर हम प्रीफर करूँगा सर आधुनिक काल से। आधुनिक काल? जी सर। अच्छा, आधुनिक काल में अगर हम बात करें तो कोई ईरा भी बता सकते हैं, गांधीयन ईरा या उसके पहले, कुछ जितना स्पेसिफिक बताएंगे जी सर आप जिसमें कंफर्टेबल महसूस करें। सर गांधी ईरा सर। गांधी? जी सर। ठीक है। गांधी में ऐसा क्या था जिसकी वजह से गांधी के बराबर कोई दूसरा नेता नहीं बन पाया? 3 गांधी की ऐसी विशेषताएं बताइए। सर उसकी जो प्रथम विशेषता थी सर, पॉइंट वाइज। जी सर, प्रथम उनकी जो विशेषता थी सर वो सविनय अवज्ञा आंदोलन। विशेषता गांधी के अंदर क्या खासियत थी? आंदोलन तो उन्होंने सविनय चलाया, जी सर, ठीक है, या फिर उन्होंने जो है खिलाफत चलाया या भारत जोड़ो आंदोलन
भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जी वो सर। अलग बात है। उनके व्यवहार में क्या विशेषताएं थी जो समकालीन दूसरे नेताओं में नहीं थी, जो गांधी को अन्य नेताओं से अलग करती है? उनकी जो सब प्रमुख व्यवस्था थी, जो बात बोलते थे वही बात हमारे आचरण में उतारते भी थे यस, सर। कथनी और करने में अंतर नहीं था उसे। अंतर नहीं था। जी सर। दूसरी, वो एक अहिंसा को एक प्रमुख हथियार के रूप में लगे, क्योंकि उस समय में जो सारे नेता थे वो। ठीक है, अहिंसा हो गया। तीसरा? तीसरा सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी हैं, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है जी सर। वो अच्छा है। जी सर। ठीक है। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि चूँकि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते हुए तैयारी कर रहे हैं, जी सर। तो चीज़ें थोड़ी भूलने लगे हैं। जी सर। ठीक है ना? जी तो सर। ये ऑब्वियसली ये ह्यूमन नेचर है, जी ये सर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी सर। और जो आपका क्वेश्चन इंटरव्यू का होगा, इंटरव्यू बीपीएससी में पहली बार दे रहे हैं, पहले दे चुके हैं? आयोग दे चुके होंगे। 2 बार दे चुके हैं सर। 2 बार दे चुके जी हैं। सर। ठीक है ना? आपसे जो बातें होती हैं, उस समय भी आप सीएजी में काम कर रहे थे? जी सर, उस समय भी कर रहा हूँ। आपका इंटरव्यू सीएजी और उसी के आसपास घूमता है या कहीं और भी जाता है? नहीं, सीएजी के पास से घूमता है सर। सीएजी के आसपास ही घूमता है जी ना? सर। हाँ, जी सर। इसीलिए इस बार भी घूमा वहीं से। जी सर। ठीक है। तो बस अगर आपको इस बार ये चाहते हैं कि अगला इंटरव्यू बीपीएससी का ना देना पड़े, जी सर। तो कुछ काम करिए आप। जी सर। काम ये करना है कि अपने इमेजिन पावर को बड़ा करिए। जी सर। आप जैसे हम 3 पॉइंट पूछे, आप 2 पॉइंट पर चुप हो गए। जी सर। आप सोच सकते थे ना, इसमें कोई फैक्ट तो नहीं पूछा था हमने जी सर। कि ये फैक्ट बता दीजिए। फैक्ट हो सकता है याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन जहाँ हम सोच सकते हैं। जी सर। ठीक है ना? तो सर लगता है लंबा समय तक इंतजार सोचना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सोच के सर मैं थोड़ा टाइम ले सकता हूँ क्या, पूछ लीजिए। जी सर। वो हाँ कहेंगे तो ठीक है। जी सर। लेकिन इमेजिन पावर को यहीं पर नहीं, हर जगह जी इमेजिन सर। पावर को बड़ा करिए। जी सर। सोचिए। ये भी तो हम सोच सकते थे कि पहले व्यक्ति गांधी थे जिसने पूरे देश को एकता में बांध दिया, जी सर। जो अभी तक नेता नहीं कर पाए। नहीं कर पाए थे। हम जी एक सर। बात कह रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सर, सहमत हूँ सर। ठीक है ना? जी सर। तो ऐसे आप सोच सकते हैं। जी सर। तो सोचने का दायरा, कल्पना करिए कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जी सर। और वो कल्पना अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे हम कहें कि बिहार में कृषि का विकास करना है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको जी बता रहा सर। हूँ। तो हम क्या करेंगे? कृषि में टेक्नोलॉजी लाएंगे, जी सर। कृषि में विज्ञान को लेकर के आएंगे, जी सर। कृषि में सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे, जी सर। कृषि में लोगों को जागरूक करेंगे, जी सर। कृषि का एकीकरण करेंगे, सीमांत किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, जी सर। उनको हम फंड उपलब्ध कराएंगे, कृषि का आधुनिकीकरण करेंगे, जी सर। कृषि को पर्यावरणीय जो मार चल रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उसको बचाने का काम करेंगे। काम करेंगे। तो जी। कितने एंगल हो गए? बहुत सारे एंगल हैं। बहुत सारे। तो इस तरह से हर फील्ड में, कृषि को लेकर, उद्योग को लेकर, जी सर। आधारभूत संरचना को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जी सर। शिक्षा को लेकर के जी सर। हमको क्या करना है? ब्रॉड स्कोप रखना है। ब्रॉड स्कोप सोचना है। जी सर। सोच करके उसको स्ट्रक्चर में ले आना है। जी सर। स्ट्रक्चर का मतलब कौन बात पहले कहनी है, फिर उसके बाद कहनी है, फिर उसके बाद कहनी है। जी सर। आप ये काम कर लीजिए और देखिए इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी सर। सर जब पूछ रहे थे आपको ग्रिल करने का बहुत कोशिश किया गया। देखिए टॉकिंग विद सीनियर सिटीजन कोई गलत नहीं है, जी सर। ये बहुत अच्छा है। जी सर। सर ने आपसे क्या पूछा? वो तो बहुत एक्सपीरियंस है, जी वो सर। तुमसे क्यों बात करेगा? जी सर। वो आपके भी जैसे बच्चे जी हैं सर। और आप इस ट्रैप में आ गए। जी सर। इस तरह का काउंटर क्वेश्चन करके इंटरव्यू में ट्रैप में डाला जाता है। जी सर। तो आप अपने स्टैंड नहीं सर सीनियर सिटीजन से अपनी बात करते, वो हमसे क्या करेंगे? आप यहाँ पे एकदम फेल हो गए थे। जी सर। अब आपको बोलना है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जी सर। वो बच्चा फिर होते जाता है, ये सब लोग जी बोलने सर। लगता है, उसकी लाइक वो उसकी हाँ, हरकतें यस सर। बच्चों जैसी अरे, होने लगती आप है। ये बोलो ना कि सर और हाँ, आज के बुजुर्ग अकेलेपन के शिकार हैं, वो शिकार चाहते हैं। हैं कोई मिले हमसे बात करने जी करे। जी सर। टेक्नोलॉजी ऐसे ही लोग सब लोग अपने अपने मोबाइल में बिजी है, किसको घर में टाइम है? आप सर। सोचो हाँ, तो सही, बिजी आप है। किसी घर में पहुंच जाओ, जी सर। वो हाँ। बाहर खटिया लगी हुई है, हाँ। अपना बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, जी सर। और कोई मिल गया, ए बाबू कहाँ जाता हुआ? जी सर, होता है सर, हाँ? बिल्कुल। जी सर। कोई गांव द्वार से उतर गया कि कड़ी घरे जाइबा, जी सर। तो वो तो चाहते हैं कोई मिले जिससे हम बात बात करें। करें। जी सर। तो आप ट्रैप में फंस गए ना। जी तो सर। जो आपको ये देखिए इंटरव्यू क्या होता है, आई एम इंटरव्यू यू ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर साइकोलॉजी। जी सर। वो क्या पूछना चाहता है? जी सर। ये माइंड का खेल है, बिल्कुल सर। है ना? बिल्कुल मान सर। लीजिए कभी कोई इंटरव्यू ऐसा, मैंने ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा आपसे जी सर। और आपको लग रहा है कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा, फेशियल एक्सप्रेशन से मालूम चल गया। जी सर। और आप बोल देते कि नहीं सर ये तो मैं बहुत मैं तो कल पढ़ाऊँ, कल जवाब देता। जी। तो फिर वो हो गया, बोले नहीं सर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन,
जी ट्राई टू बी डिप्लोमेटिक, हाँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंड, है ना, थोड़ा सा सिंप्लिसिटी मेंटेन रखिए, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑल्सो। जी सर, हाँ, sure, ये सब तो ये ह्यूमन गेम है, हम जी, sir. भाला नहीं फेंक रहे हैं। जी सर, एक और है ना? बात, जैसे हाँ। कि आमतौर पे क्या होता है कि जब आप बुजुर्ग की बात करते हैं जी सर, हाँ, तो आपके अपने ही टोले समाज के होते हैं, जी सर, इसलिए उनके साथ बात करने के लिए आपको अलग से कोई इंट्रो तैयार करना नहीं होता। जी सर, चलते चलते हाल समाचार, अच्छा, आपको- चलते चलते बात होती है। जी सर, ड्रेस वेस तो बोलने पे कोई जरूरत नहीं है सबसे आपको। पहले किसको जी सर। खींच वो कर तो लाइए अपना- कि अपने ही सोसाइटी, अपने ही समाज, है ना, लोकल सर, जो बिल्कुल होता सर, है, बिल्कुल। यहाँ पहले समेट लीजिए, जी और सर। उसके साथ हमको और स्पेसिफिक इंट्रो की एक जरूरत काम नहीं। जो आपने पूरे इंटरव्यू में ब्लंडर किया, जाति आधारित राजनीति है, ये कौन करने की जरूरत है? यादव फलाना बहुत ऐसे बड़ा कर दिए। mistake। ज्यादा मिस्टेक। इस तरह का कोई जाति या धर्म का नाम आप पूरे इंटरव्यू में नहीं लेंगे, और कहीं लेने की जरूरत है तो एक विशेष जाति या वर्ग के लोगों के द्वारा, एक विशेष समाज के द्वारा ऐसा किया गया, किसी जाति और वर्ग का नाम नहीं लेना है सर, नहीं। एक सबसे बड़ा ब्लंडर था। जी सर। अरुणाचल का कौन सा क्षेत्र है? तवांग। जी सर, तवांग सर, जी सर, यस सर, तो ये तवांग, सब चीजें थोड़ा याद रखिए, ठीक है ना? जी सर। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा होगा। कब Thank you, इंटरव्यू? sir. 16 को सर, बहुत टाइम है, इतना तैयार करिए, जी ठीक है सर। ना?